नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ हमारे मंच पर हमारे उत्तर प्रदेश के दो बड़े टीचर्स, एक तरफ हैं आप पंकज सर, जिन्हें सिर्फ यूपी ही नहीं पूरा इंडिया जानता है। दूसरी तरफ है हमारे साकेत दुबे सर, जो कि मैथ स्पेशलिस्ट हैं और जिन्हें भी पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। तो पंकज सर जो कि फिजिक्स के स्पेशलिस्ट है, तो दूसरे हमारे साकेत सर जो कि मैथ के स्पेशलिस्ट हैं। तो आज हम इस मंच पर आए हैं और सर के साथ आए हैं। पिछले दिनों जैसा कि आप सभी ने देखा कि एनटीए के द्वारा जो है नीट का एंट्रेंस एग्जाम करवाया गया था। नीट का एंट्रेंस एग्जाम होता है, कुछ दिनों के बाद जो है पेपर लीक का मामला सामने आता है। एनटीए एजेंसी को भी ये चीज नहीं पता होती है कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन उसके बाद जब सोशल मीडिया पे पेपर वायरल होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह शेयर होते हैं, उसके बाद एनटीए भी कहीं ना कहीं जानकारी जुटाती है कि हाँ पेपर लीक हुआ है और उसके बाद पेपर को रद्द कर दिया जाता है। सीबीआई को ये जांच दी जाती है। तो आज हम उसी मुद्दे पे बात करेंगे और दो हमारे श्रेष्ठ सर हमारे साथ हैं। तो सर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सर जैसे कि आप फिजिक्स के स्पेशलिस्ट हैं और जैसा कि हम सभी देखते हैं कि अगर नीट का कोई भी बच्चा एंट्रेंस एग्जाम देता है तो उसे फिजिक्स पढ़ना ही है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे कि 23 लाख से ज्यादा छात्रों ने इस एग्जाम में पार्टिसिपेट किया और पेपर का रद्द हो जाना, ये उन छात्रों के लिए कितना बड़ा और कितना ज्यादा दुखद पल है। ये केवल छात्रों के लिए नहीं बल्कि छात्रों के साथ साथ उनके माँ बाप के लिए, उनके परिवार के लिए भी, क्योंकि केवल छात्र मेहनत नहीं करता है, छात्र से कहीं ज्यादा उनके माँ बाप को, उनके परिवार की मेहनत होती है। तो काफी दुखद बात होती है ये। और ये मेहनत कोई 2-4 दिन की नहीं बल्कि सालों साल की मेहनत होती है। और इतने टफ कंपटीशन होता है, मतलब इतना टफ इसकी मेरिट जाती है। बच्चा 1 साल 2 साल 3 साल लगातार ट्राई करता, फिर भी उसका एडमिशन नहीं हो पाता है। तो केवल छात्र नहीं बल्कि पूरे पूरे परिवार इससे प्रभावित होता है। तो ऐसा नहीं, जो हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, जैसे इस मामले में ये चीज सामने आया कि जब एनटीए के द्वारा एग्जाम करवाया गया, एग्जाम कंप्लीट होता है, कॉपी पहुंच जाती है चेक करने के लिए, लेकिन इसी बीच बिहार के अभी जो सबसे बड़े टीचर हैं खान सर, उन्होंने भी कहा एक इंटरव्यू में कि ये जो पेपर लीक का सामना हुआ, ये एनटीए ने नहीं पता किया कि हाँ पेपर लीक हुआ है। बच्चों के द्वारा जब व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किया गया तब एनटीए को जाके ये चीज जानकारी लगा कि पेपर भी लीक हुआ। तो ये कहीं ना कहीं एनटीए सो रहा था। इतनी बड़ी अगर एजेंसी है जो पूरे भारत की अगर पेपर करवा रही है, अगर उसे इस चीज के बारे में भी नहीं पता है कि पेपर लीक हुआ है, तो फिर उसकी जरूरत क्या है। देखिए, एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए कोई ना कोई एजेंसी हमको चाहिए। हाँ। तो एनटीए ठीक है, काम कर रही है। गलती या चूक यहाँ पे इस बात पे कि जरा हर एक बात पे मतलब बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए थी जो है, और काफी मतलब उसका सूक्ष्म उसका अवलोकन करना चाहिए था, सूक्ष्म उसका अन्वेषण करना चाहिए, जो एनटीए ने संभवतः नहीं किया। पेपर एग्जामिनेशन के पहले ही आपका 410 क्वेश्चन, जहाँ तक हमको जानकारी है कि 410 क्वेश्चन का एक पूरा सेट था, पीडीएफ था, चल रहा था। और बाद में जब एग्जाम कंडक्ट होने के बाद बच्चों ने मिलाया तो लगभग 140 केमिस्ट्री के क्वेश्चन उसमें बिल्कुल हूबहू मतलब डिजिट तक आपका टैली कर गए वहां पे। तो ये मतलब जानकारी कहीं ना कहीं आपका सरकार की या प्रशासन की चूक इस बात की मानी जाएगी कि जब ये सर्कुलेट हो रहा था पेपर यहाँ पे, तो थोड़ा सा मतलब उसको भी मतलब गहनता से समझना चाहिए था जो है कि आखिर मतलब टैली कराना चाहिए था। जिसने पेपर सेट किया उससे थोड़ा सा क्वेरी करा के जो है कि रियलिटी क्या है। अगर होता तो उसमें पेपर अगर चेंज करा दिया जाता तो शायद ये स्थिति ना आती जो है। मतलब उस बात को मतलब बहुत ही बारीकी से उस पर ध्यान नहीं दिया गया, उस पर भी ध्यान देना चाहिए था। सर जिस एग्जाम में 23 लाख से ज्यादा छात्र पार्टिसिपेट कर रहे हो और एक राज्य का वो पेपर नहीं था, पूरे भारत के उसमें छात्र पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या एक सबसे बड़ा देखने को मिला एक वजह कि सिक्योरिटी की प्रॉब्लम थी इस पेपर में। क्योंकि देखिए, जो पैटर्न है नीट के एग्जाम का, हाँ, हमारी समझ से थोड़ा सा पैटर्न चेंज होना चाहिए। इसलिए चेंज होना चाहिए कि काफी बहुत बड़ी परीक्षा है और बहुत बड़े लगभग 23 लाख बच्चों का एग्जाम वो पूरे हिंदुस्तान में कराना, वो भी ऑफलाइन एग्जाम कराना। बट नेचुरल है इसमें पूरे एग्जाम कंडक्ट कराने में इतने लूप्स हैं कि कहीं ना कहीं चूक होनी ही होनी है। भाई अक्सर आपने कभी आपने नहीं सुना होगा कि मतलब आईटी के एग्जाम में पेपर लीक हो गया हो, आईटी एडवांस का पेपर लीक हो गया हो। आखिर क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप जानते हो उसका जो एग्जाम होता है वो ऑनलाइन होता है। ऑफलाइन एग्जाम में इतने लूप्स हैं, पेपर सेट करने वाला, पेपर जाएगा प्रिंटिंग प्रेस में, प्रेस होने छपने के लिए वहां पे जाएगा, फिर वहां से उसकी हैंडलिंग होगी, पैकेजिंग होगी, वहां पे इतने लूप्स वहां पे कहीं ना, अच्छा हर मैटर पे एनटीए ही है तो एनटीए मतलब कहीं ना कहीं आपका दूसरे पे वो बेस्ड है, उस पे आधारित है वो। अब
कौन किस नेचर का कैसे कहां से चूक हो सकती है, तो मतलब इतने लूप्स वहां पे हैं कि गलती होने की संभावना निश्चित रूप से होती है। तो हमारा तो सुझाव ये है कि जहां तक हो सके ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट कराने के बजाय अगर ऑनलाइन जिस प्रकार से आईटी के एग्जाम्स होते हैं, आईटी एडवांस के मेंस के एग्जाम्स होते हैं, अगर उस तरह से कंडक्ट कराया जाए तो निश्चित रूप से मतलब ये शिकायत फिर दोबारा नहीं सुनाई पड़ेगी। अच्छा सर, अभी आपने एक बात की कोट की, आपने कहा कि जब पेपर प्रिंटिंग के लिए जाता है तो वहां से भी पेपर लीक होने की संभावना होती है। तो एक ऐसी एजेंसी जो पूरे राष्ट्र स्तर पे अगर एग्जाम करवा रही है, तो क्या उसके पास प्रिंटिंग मशीन बैठाने के पैसे नहीं है कि वो खुद से पेपर प्रिंट करवाए और वहीं से हर सेंटर पे जो डिस्ट्रीब्यूट करे? देखिए, ऐसा एक पेपर लीक केवल प्रिंटिंग की बात नहीं है। हाँ। जहाँ प्रिंटिंग होती है वहां पे फिर वहां से आपका पेपर उसकी पैकेटिंग अलग अलग होगी, पैकेजिंग उसकी होगी, फिर वहां से ट्रांसपोर्टेशन उसका होगा, फिर कहीं डिस्ट्रिक्ट वाइज या स्टेट वाइज उसका स्टोरेज उसका होगा, कॉलेजेस में वहां पे जाएगा। तो केवल एक जगह खाली फोकस करके हम कहाँ तक बच पाएंगे वहां पे। और रही बात यहाँ पे कि मतलब ऐसा जो भी एजेंसी जहाँ पे प्रिंटिंग होती है मतलब काफी मतलब सुरक्षा के घेरे में होती है, लेकिन उसके जो वर्कर्स हैं मतलब अब उनके बारे में तो नहीं कहा जा सकता वहां पे किसके मन में कैसे क्या है, आखिर मतलब वो भी ह्यूमन बॉडी है। तो कुछ भी मतलब इतने लूप्स वहां पे कि मतलब कुछ अगर आप ऑफलाइन एग्जाम जहां तक कराएंगे तो मतलब पॉसिबिलिटीज वहां पे मतलब इस टाइप की संभावनाएं होने की ज्यादा चांसेस होंगे वहां पे। और जो कि सामने अभी 2021 में भी सुनाई पड़ा, 2022 में सुनाई पड़ा, 2024 में तो अच्छा खासा मतलब हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को भी इन्वॉल्व होना पड़ा। 2026 में तो एग्जाम रद्द हुआ ही हुआ है वहां पे। तो जब तक ऑफलाइन एग्जाम, क्योंकि या तो बच्चों की संख्या कम हो, बच्चों की संख्या कम होगी तो नंबर ऑफ सेंटर्स भी कम होंगे, मॉनिटरिंग भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि बच्चों की संख्या भी लगभग जैसे इसी बार आपका लगभग 22, जहां तक हमको लगभग 23 लाख के आसपास बच्चों ने एग्जाम दिया। अच्छा, और या फिर उनका मतलब एग्जामिनेशन के सेंटर मतलब सेंट्रलाइज हो, तो भी पूरे हिंदुस्तान में बिखरे हुए हैं। तो पूरे हिंदुस्तान में उतनी ज्यादा मात्रा में मतलब वहां पे मैनेज करना, तो कहीं ना कहीं मतलब इतने लूप्स हैं कि मतलब इस तरह की संभावना होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। तो इसके पीछे क्या कुछ दलाल भी लोग होते हैं, जो अक्सर हम देखते हैं कि बाहर ये भी होता है कि 30 लाख 35 लाख 40 लाख में एमबीए की सीट बिक रही है। तो क्या यहाँ पे एक जो बड़ा गिरोह है, जो दलालों का एक बड़ा गिरोह है, वो भी इसके पीछे एक प्रमुख कारण है? देखिए, सबसे पहले तो हम दोष देंगे यहाँ पे बच्चों के गार्जियंस का। हाँ। कुछ ऐसे भी गार्जियंस उनके पास अथाह पैसा है, लेकिन बच्चों की कुवत इतनी नहीं है कि वो ढंग से अपना एग्जाम देके और वो नीट का एग्जाम क्रैक कर सकें। लेकिन पैसा उनके पास बहुत है। तो संभवतः मतलब हमें हमारा अपना व्यक्तिगत व्यू है, तो उन लोगों का, क्योंकि भाई कोई भी अगर आपका जैसे इंटर स्टेट नेक्सस या जो भी आप कह लें मतलब गठजोड़ अपना होता है कोचिंग का, कोचिंग माफिया जो भी आप कह लें, जो है लाखों में पेपर बिकते हैं, खरीदता कौन है? बच्चे की कुवत तो है नहीं कि बच्चा खरीद लेगा, 5 लाख 10 लाख में पेपर खरीद लेगा। खरीदते तो उसके गार्जियंस हैं। तो कहने का मतलब खरीदने वाले हैं, तो कोचिंग वाले इस प्रकार से अगर ब्रोकर्स का मतलब काम करते हैं वहां पे। और चूंकि ऑल ओवर मतलब पूरे हिंदुस्तान में एग्जाम्स होते हैं वहां पे, तो मतलब निश्चित रूप से आपका इंटर स्टेट नेक्सस की हम बात करेंगे यहाँ पे कि मतलब है, हरियाणा में पेपर अगर लीक हुआ तो हो सकता है कि मतलब जो है महाराष्ट्र में पहुंच जाए, केरल में पहुंच जाए, कहीं पहुंच जाए। तो हर कोचिंग वाले भी अपना चाहते हैं कि हमारे कोचिंग से नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा नीट में सिलेक्शन हो, तो उनका कोचिंग वाले भी अपना थोड़ा सा इन्वॉल्व होते हैं। अब यहाँ पे किसी के नाम लेने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे, लेकिन हर कोई कोचिंग वाला चाहता है कि हमारे कोचिंग से मतलब अधिक से अधिक बच्चे नीट में उनका सिलेक्शन होगा, तो मतलब नेक्स्ट सेशन में हमको ज्यादा बच्चे मिलेंगे वहां पे। और जो पेपर मतलब कहीं से भी अगर है तो निश्चित रूप से मतलब आखिर उसमें जो इनपुट आपको जो पैसा लाखों रुपया खर्च हो रहा है वहां पे, इसको लाखों रुपया खर्च करके पेपर खरीद कौन रहा है? बच्चों के गार्जियन। वो गार्जियन गरीब परिवार का बच्चा नहीं होगा, गरीब परिवार का बच्चा तो अपने घर में बैठ के कहीं तैयारी कर रहा होगा। तो पेपर खरीद के इस तरह से एग्जाम पास कराने का काम तो मोस्टली मतलब अमीर घरों के बच्चे जो इस काबिल नहीं है कि नीट के एग्जाम को क्रैक कर सकें, तो उनके गार्जियंस भी इस प्रकार के दोषी हैं कि पेपर को खरीद के और बच्चे को नीट का एग्जाम क्वालिफाई कराने की कोशिश कर सकते हैं और करते भी हैं वो। और उसमें सहयोगी होते हैं आपके जो इंटर स्टेट आपका नेक्सस आपका कोचिंग संस्थानों का होता है। कुछ ऐसे भी कोचिंग संस्थान हैं जो आपस में इस तरह से मतलब काम कर सकते हैं, ऐसी संभावना हमारी है यहाँ पे। किसी के नाम नहीं लिया सकता, इसलिए कि भाई किसी एक जो भी मतलब एक काम करेगा, किसी एक बच्चे की हिम्मत नहीं कि मतलब पेपर लीक करा देगा, इसमें बच्चा इन्वॉल्व नहीं होता है, निश्चित रूप से पूरा एक ग्रुप आपका इन्वॉल्व होता है। तो मतलब इसमें निश्चित रूप से आपकी संभावना बिल्कुल सही है, जो है मतलब कोचिंग ब्रोकरेज का काम जरूर करता होगा। तो सर यहाँ पे कहीं ना कहीं जो असली टैलेंट है फिर तो वो दब जाएगा, क्योंकि पैसे वाले जब सीट ही खरीद लेंगे
तो जो गरीब है, जो पढ़ने में तेज है, उसे तो फिर सीट नहीं मिलेगी, तो आगे उसके लिए तो व्यवधान ही है। अब देखिए जहाँ जानकारी पकड़ में आती है, जैसे इसी बार जानकारी मतलब में आई कि मतलब पेपर इस प्रकार से पहले से सर्कुलेट था, पीडीएफ जारी था, गवर्नमेंट ने क्या किया, पेपर एग्जामिनेशन रद्द किया। कोशिश करेगी गवर्नमेंट फिर से एग्जाम लेगी, तो जो कमियां रह गई उसको मतलब आगे सुधार किया जाएगा। तो में भी मतलब सरकार का भी प्रयास होता है कि मतलब जो है मतलब गरीब बच्चों के साथ नाइंसाफी ना होने पाए। लेकिन अब पूरे हिंदुस्तान में एग्जाम होना, ऑफलाइन एग्जाम होना, हमने पहले का लूप्स बहुत ज्यादा है जो है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। ऑनलाइन बैच में और ऑफलाइन बैच में अगर हम दोनों में देखें तो हजारों छात्र आपसे डेली पढ़ते हैं, और नीट प्रिपरेशन करने वाले भी हजारों छात्र आपसे जुड़े थे। तो जब अभी पेपर रद्द हुआ है, उसके बाद से आपकी उन छात्रों से बातचीत हुई? हाँ, कई बच्चों ने मतलब फोन से भी बात की, आके भी मुलाकात की, काफी मायूस थे बच्चे। देखिए साल भर की बच्चे ने तैयारी करी, एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद रिलैक्स काफी फील करता है। अब फिर से एग्जाम होगा, मन में डर सा रहता है कि पता नहीं क्या होगा, कैसा क्वेश्चन पैटर्न वही रहेगा, पैटर्न चेंज हो जाएगा, या हो सकता है कि इस बार हमने अच्छा कर लिया था, अगली बार कहीं टफ क्वेश्चन आ जाए। तो एक मतलब मेंटल, मतलब बच्चों का एक तरह से मेंटल टार्चर कहा जाए, मेंटल टार्चर है, मतलब मेंटल पनिशमेंट बच्चों को मिल रहा है, जो कि मतलब मजबूरी बच्चों को करना पड़ेगा। नहीं सर, जैसे आप जब उन छात्रों से भी बातचीत की तो उनका क्या कहना क्या कहना था आपसे? बच्चे तो उदासीन बच्चों की थी, मतलब बच्चे भी मतलब इसका बात का विरोध कर रहे थे कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन जब हो चुका, पेपर लीक हो चुका जो है, तो कोई भी बच्चा मतलब नहीं चाहेगा कि मतलब जो है उसी पेपर लीक होने के बावजूद भी या तो कंफर्मेशन हो जाए कि मतलब किस किस बच्चे के पास पेपर गया, उसका एग्जामिनेशन, जैसा कि 2024 में हुआ था, कोर्ट ने भी 2024 में हुआ था कि कई बच्चों की सेम रैंकिंग आ गई, सुप्रीम कोर्ट का इन्वॉल्व होना पड़ा, उनका फिर से एग्जाम कराया गया। तो अगर जानकारी अगर हो कि हाँ बिल्कुल लिमिटेड बस इस एरिया में ही केवल आपका हुआ है, तो खाली उतने एग्जाम मतलब वहां पे कैंसिल करा दिए जाए। लेकिन जब पीडीएफ फॉर्म में पूरे हिंदुस्तान में सर्कुलेट है, तब तो मजबूरी है पूरे हिंदुस्तान का एग्जाम कैंसिल कराना। देखिए जो भी आदमी गलत काम करता है खुलेआम करता नहीं, चोरी छिपाई करता है। तो जब तक नहीं पकड़ में आता है तब तक ठीक है, जिस दिन पकड़ में आएगा निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। अच्छा सर, जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी भाजपा सरकार 2014 से जब से बनी है, अभी हम 2026 में हैं। पिछले अगर 12 साल की अगर हम बात करें, 12 साल में 89 बार पेपर लीक होना कोई आम बात तो है नहीं। ये छात्रों के साथ कहीं ना कहीं सीधा उनके जीवन के साथ एक तरीके से आप कहेंगे कि कहीं ना कहीं अन्याय है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहीं पे भाषण देने जाते हैं, उनका स्पीच कभी आज तक ये नहीं हुआ कि लीक हो गया। अगर सरकार को अपना एक मुख्यमंत्री या एक जिला का अगर मामूली सा किसी भी पदाधिकारी को नियुक्त करना है, उसके बारे में कभी कुछ भी लीक नहीं होता, तो इतने बड़े एग्जाम कैसे लीक हो सकते हैं? देखिए वास्तविकता यह है कि पेपर लीक होना, ऑफलाइन एग्जाम होना, ये सब पहले भी होता था। लेकिन सोशल मीडिया जितना इस समय प्रचलन में है, हम लोग के हाथ में मोबाइल है, कहने कर लो दुनिया मुट्ठी में, ये चीज पहले तो नहीं थी वहां पे। पहले तो जितने भी न्यूज होते थे वो भी दबा दिए जाते थे, सरकार जो न्यूज चाहती थी वो न्यूज चलती थी। और न्यूज चैनल के नाम पे DD1 हमको याद है, बहुत पहले जब शुरू में हुआ DD1 DD सब चलना शुरू हुआ, तो गवर्नमेंट जो न्यूज चाहती थी वो पब्लिक में सर्कुलेट होती थी, जो नहीं चाहती थी वो नहीं सर्कुलेट होती थी। तो बहुत कुछ ऐसी भी घटनाएं होती थी जो होती थी लेकिन पब्लिक तक नहीं पहुंच पाती थी। प्रेजेंट टाइम में कहीं भी है, मोबाइल सबके हाथ में, फोटो खींचा तुरंत अपना जो है वायरल कर दिया, PDF या इस रूप में अपना चलता रहा जो है। तो ऐसा नहीं कि मतलब पहले नहीं होता था अब होने लगा, पहले भी होता था अब भी होता था। पहले जानकारी नहीं हो पाती थी, अब जानकारी हो जा रही, तुरंत जानकारी हो जा रही है, बस केवल इतना अंतर। तो सर जैसे बाकी चीजें लीक नहीं हो रही, तो ये सिर्फ छात्रों के जीवन से जुड़ी ही चीजें लीक क्यों होती हैं? ठीक पहले देखिए जो मतलब जानकारी नहीं हो पा रही, जो तो हमने कहा ना कि जैसे चूंकि लगभग 23 लाख बच्चों का एग्जाम था, कंडक्ट कराना पूरे हिंदुस्तान में, तो पूरे हिंदुस्तान में तो इतना बड़ा, इतने लूप्स वहां पे कहीं ना कहीं मतलब चूक की गुंजाइश वहां पे है। अच्छा रही बात यहाँ पे, जैसे आपने कहा ना कि मतलब किसी को मुख्यमंत्री बनाना, किसी को, तो ये सब मतलब ऐसा कि 23 लाख वहां पे 23 लाख के बीच में हमको चयन नहीं करना है, एक लिमिटेड है, अपनी पार्टी है, अपनी पार्टी के अंदर ही उसको हमको मतलब चयन करना, तो मतलब ठीक है जहां तक हो सकता है। मतलब हालांकि उसमें भी बहुत कुछ आपका सीक्रेट आउट हो भी जाता है जो है, लेकिन जहां तक होता है कि मतलब उसको मतलब रोका जा सकता है, उसको मतलब सीक्रेसी उसकी बनी रहती है, मेंटेन रहती है, इसलिए कि जो हमको सीक्रेसी मेंटेन करनी है कम लोगों के बीच में मेंटेन करनी है,
और यहाँ पे तो सीक्रेसी पूरे हिंदुस्तान में मिला के वो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स मतलब पहुंचाता है, इसलिए मोस्टली सीक्रेसी आउट भी हो जाती है। अच्छा सर, अभी आपने कहा कि जो एकेडमी वाले होते हैं वो सीट खरीदते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूट से, हमारे एकेडमी से ज्यादा छात्र जो है पास आउट होकर जाए, जिससे हम बड़ा बड़ा बैनर भी लगाएंगे तभी अगले साल ज्यादा एडमिशन भी होगा, तो एडमिशन कम होगी। तो क्या आपका भी ऐसा किसी एकेडमी वाले से बातचीत हुआ जिन्होंने आपको भी कहा हो कि सर आप भी जो है सीट आ जाइए हमारे साथ? देखिए ऐसा है कि मतलब बातचीत तो खैर हर साल होती रहती है, लोगों के मतलब ऑफर्स भी आते रहते हैं, लेकिन खुद की अपनी जो आइडेंटिटी होती है, अपनी पहचान होती है। तो ऑफर तो तमामों आए, हर साल आते रहते हैं, लेकिन बस जो अपनी पहचान है वो बनी है। तो मतलब अपनी पहचान थी, जैसे पंकज सर के नाम से लोग जानते हैं और यही लोग जानते हैं, ये अपनी इच्छा है। अच्छा सर, जैसे कि एक बार जब छात्र तैयारी करके पूरी तैयारी के साथ एग्जाम दे देता है, उसके बाद जब दोबारा सेम एग्जाम देने जाता है कुछ ही महीने के अंतराल में, जब पेपर रद्द हुआ तो देना ही है, तो यहाँ पे छात्रों के जो मानसिक दबाव हो उसमें क्या बदलाव देखने को मिलेगा? वो कैसे अपने आप को फिर से तैयार करेंगे, क्योंकि एक साल उनके पास टाइम था, अब कुछ ही महीनों का टाइम होगा। नहीं देखिए, बहुत ज्यादा असर इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि बच्चे ने पूरी तैयारी कर रखी है, एक बार उसने एग्जाम दे रखा है। तो क्योंकि 100% ये मान के चला गया बच्चे ने एग्जाम दिया, मतलब कि नियर अबाउट 100% तैयारी करके उसने एग्जाम दिया। अब इतना जरूर है कि मान लीजिए ठीक है, कुछ दिन बाद, 10 दिन बाद, 15, 1 महीने बाद जब भी एग्जाम वहां पे होगा, कंडक्ट होगा वहां पे, तो थोड़ा सा उसको मतलब समय उसको और मिला, जितना तैयारी किया था, जो भी पिछले एग्जामिनेशन के समय जो भी कमी रह गई होगी उस कमी को पूरा कर सकता है। ये तो प्लस पॉइंट है। हाँ। अच्छा, माइनस पॉइंट ये कि टेंशन में लेके आप वहां तैयारी करेगा, इसलिए कि उसके दिमाग में हमेशा चलता रहेगा कि हो सकता है पेपर उससे और टफ आ जाए और टफ आ जाए। अच्छा, रही बात कंपटीशन में, देखिए पेपर टफ होना इजी होना कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। पेपर इजी आ जाएगा, मेरिट हाई चली जाएगी, पेपर टफ चला जाएगा, मेरिट लो चली जाएगी, लेकिन बच्चा एक टेंशन में रहता है, तो इस टेंशन के साथ वो तैयारी करता है, प्रिपरेशन करता है, बस यही है। अच्छा सर, ऐसा क्या कारण है कि सरकार इस नेटवर्क को नहीं तोड़ पा रही है कि आए दिन अलग अलग तरीके के जो एग्जाम होते हैं, चाहे ग्रुप डी के एग्जाम हो या फिर अभी नीट का हो, अलग अलग तरीके से इनके पेपर लीक क्यों हो जाते हैं? इस नेटवर्क को क्यों नहीं सरकार तोड़ पा रही है? अब देखिए, ऑफलाइन एग्जामिनेशन, हमने पहले कहा कि ऑफलाइन एग्जामिनेशन में लूप्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो सर, जहाँ तक हमारा सुझाव है, जहाँ तक हमारा अपना व्यक्तिगत ओपिनियन है कि जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाएं, जहाँ तक हो सके ऑनलाइन कराए जाएं। अभी हमने एग्जाम लिया, अभी हमने एग्जाम्पल आपको दिया यहाँ पे कि जितने आईआईटी के एग्जाम है, आज तक कभी किसी ने नहीं सुना होगा कि आईआईटी का पेपर लीक हो गया या जेई मेंस का, जेई एडवांस का पेपर लीक हो गया, क्योंकि उसके एग्जाम्स वहाँ पे क्या ऑनलाइन होते हैं, सब ऑनलाइन। मतलब एट ए टाइम, मतलब बिल्कुल बच्चों को बिल्कुल बैठा दिया गया, मॉनिटर पे सामने क्वेश्चन आया, लाइन से क्वेश्चन आते चले जा रहे हैं। एक चीज जो है एक तो ये, और दूसरी चीज है कि सरकार जनरली जैसे नीट एग्जाम में ज्यादा फोकस करती है बच्चों पे। बच्चों को एंट्रेंस के समय हाथ में कलावा भी बांध के नहीं जाना है, ये भी बच्चियों के लिए नाक में कुछ पहन के नहीं जाना है, कान में कुछ पहन के। वो जो कंपटीशन के पेपर हैं, इतने टफ पेपर होते हैं, टाइम इतना शॉर्ट होता है कि इतना टाइम नहीं होता कि बच्चा एग्जामिनेशन हॉल में कोई मतलब सोशल या किसी डिजिटल मीडिया के माध्यम से मतलब वहां से क्वेश्चन बोलेगा, तो कहीं किसी को बोलेगा, वो आंसर बोलेगा, वहां पे सॉल्व करेगा। वो स्टेट लेवल का एग्जाम वहां पे नहीं है। ठीक है, फोकस करना चाहिए, लेकिन उससे कहीं ज्यादा फोकस गवर्नमेंट को करना चाहिए कि जो अपनी एग्जामिनेशन की जो गवर्निंग बॉडी है उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, कहीं से पेपर लीक नहीं होना चाहिए जो। अच्छा सर, अभी आपने कहा कि कलावा काट के, क्या कलावा काटने से, अगर आप तिलक लगा कर जा रहे हैं, तिलक हटा देने से इससे नकल रुक सकता है? देखिए, मेंटेलिटी लोगों की अपनी अलग अलग, मतलब ऐसा चूंकि तमाम डिजिटल डिवाइसेज आजकल मतलब अवेलेबल हैं, साइज में भी काफी छोटे से छोटे हैं, मतलब महिलाएं जो यहाँ पे नाक पे कील पहनती हैं उस साइज के भी डिवाइसेज हैं वहां पे। तो संभावना के तौर पे, मतलब प्रकाशन के तौर पे लोग ऐसा करते हैं कि मतलब कुछ भी जरा सा भी गुंजाइश ना होने पाए नकल के, इसलिए लोग ऐसा करते हैं। अच्छा सर, पिछले दिनों जब अभी पेपर चल रहे थे, यूपी बोर्ड के पेपर चल रहे थे, उसके बाद नीट के भी एग्जाम थे, आपने भी देखा होगा कि जहाँ पे मुस्लिम समुदाय की लड़कियां जा रही थी तो वो बुर्का पहन के जा रही थी। अगर बुर्के के पीछे सर नकल नहीं हो सकता है तो फिर कलावा पहन के नकल कैसे हो सकता है? हमारी समझ से तो बिल्कुल गलत है जो है, जो कि देखिए ऐसा है कि मतलब एग्जामिनेशन में या बच्चों के बीच में धर्म नहीं आना चाहिए। हाँ। मतलब बच्चा किसी भी धर्म विशेष का हो, बच्चों के साथ कोई भेदभाव, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर कलावा कर सकता है तो बुर्का पहन के भी एग्जाम देने की अनुमति कदापि नहीं देनी चाहिए। अगर कहीं अगर दी गई है तो ये गलत है, नहीं होना चाहिए।
नहीं सर, एग्जाम सेंटर से तमाम वीडियो है जिसमें बुर्का पहन के लड़कियां जा रही हैं, कलावा हटवा दे रहा है, माथे से सिंदूर हटवाया जा रहा है। अब ये तो जिस विद्यालय की बात होगी, विद्यालय प्रशासन की अपनी व्यक्तिगत सोच होगी, इस पर कुछ कह पाना थोड़ा कठिन होगा, मुश्किल होगा। अच्छा सर, जैसे कि लगातार जब पेपर लीक हो रहे हैं तो एनटीए के ऊपर लोग कैसे भरोसा करेंगे, जो छात्र हैं वो कैसे भरोसा करेंगे एनटीए पे? देखिए, एनटीए भरोसा इसलिए भी करना पड़ेगा, हम बताएं आपको, क्योंकि एनटीए ही आईआईटी का भी एग्जाम कराती है। बिल्कुल। और आईआईटी के पेपर नहीं लीक होते हैं और नीट के लीक हो जाते हैं। तो सर अभी आपने कहा कि वो तो ऑनलाइन होते हैं। हाँ, तो अगर एनटीए गड़बड़ है तो मतलब एनटीए वहां पर भी कुछ गड़बड़ी कर सकती है। अगर एनटीए गड़बड़ होती है, हम एनटीए का पक्ष नहीं ले रहे हैं यहाँ पे। बस मेन चीज है कि हमने कहा ना, बार बार मैं उसी बात को बार बार दोहरा रहा हूँ वहाँ पे, कि पूरे हिंदुस्तान में ऑफलाइन एग्जामिनेशन करा पाना, इतने ज्यादा लूप्स वहाँ पे हैं कि मतलब, अच्छा दूसरे पे डिपेंडेंसी हमारी होगी तो वहाँ पे पॉसिबिलिटीज ज्यादा होती हैं, जो अक्सर कहीं ना कहीं चूक हो जाती है, जो 2021 में भी हुई, 22 में भी हुई। अच्छा, और वहाँ पे चूक के लिए तमामों कोचिंग वाले या मतलब तमामों बच्चों के गार्जियंस भी मतलब कोचिंग को प्रमोट करके, कोचिंग के माध्यम से तो इस प्रकार से लगे रहते हैं। हमारा सीधा सा कहना कि भाई पेपर अगर आउट होता है तो उसको खरीदता कौन है? खरीदते हैं गार्जियन, उन्हीं बच्चों के गार्जियन। और जिन मतलब गार्जियन का बच्चा टैलेंटेड होगा, नीट का एग्जाम क्रैक कर लेगा, वो 5 लाख 10 लाख 50 लाख में पेपर खरीदने नहीं जाएगा। वो जो खरीदेगा वही जो पैसे वाला गार्जियन होगा, जिसका बच्चा इस लायक नहीं होगा कि नीट का एग्जाम क्रैक कर ले, और खरीदने वाले तैयार है, इसलिए कोचिंग वाले या कोचिंग माफिया इस प्रकार का काम करते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं परिवार वाले ही जिम्मेदार। अब मेन चीज है कि अगर परिवार है, अगर कोच मतलब पेपर को कोई खरीदने वाला ना हो तो कोचिंग माफिया खरीद के क्या करेगा? अपनी जेब में डालेगा, मोबाइल में रखे रहेगा उसको। अच्छा सर, अभी आप बाकी बच्चा कहाँ से इतना पैसा लाएगा? 5 लाख 10 लाख 50 लाख लाएगा बच्चा वहां पे। सर आप एक बात के कोड बार बार कर रहे हैं कि ऑनलाइन होना चाहिए, तो अगर आईआईटी का एग्जाम ऑनलाइन हो सकता है तो फिर नीट का एग्जाम ऑनलाइन क्यों नहीं हो सकता? क्या ऐसा व्यवधान आ रहा है कि यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम नहीं करवा पा रही है गवर्नमेंट? अभी तो मतलब गवर्नमेंट के लिए, सरकार के लिए चिंता इस पे करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि जब आईआईटी का एग्जाम ऑनलाइन हो सकता है तो निश्चित रूप से नीट का एग्जाम भी ऑनलाइन होना चाहिए। बल्कि मोस्टली मतलब नेशनल लेवल के जितने भी एग्जाम्स हों, वो सारे एग्जाम कम से कम नेशनल लेवल के वो ऑनलाइन जरूर कराना चाहिए, क्योंकि वो भी ऑब्जेक्टिव ही होता है, आईआईटी का ये भी ऑब्जेक्टिव ही होता है। क्योंकि मतलब मेन चीज, हर आदमी आजकल के जमाने में टेक्निकल हैंड है, मतलब रास्ता चलते सड़क चलने वाला या ठेला लगाने वाला भी, मतलब जो अगर कोई व्यक्ति है वो भी अच्छा खासा मतलब मोबाइल चलाना जानता है, स्मार्टफोन रखे हुए है, तो ऐसा नहीं नॉन-टेक कोई नहीं है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में अगर बच्चा मतलब जितने भी नेशनल लेवल के एग्जाम्स हैं, तो जहां तक हमारा अपना सुझाव है कि मतलब जितने भी एग्जाम्स नेशनल लेवल के अगर हैं तो उसको मतलब ऑनलाइन अगर कराती है तो इस प्रकार की जो शिकायतें सुनाई पड़ती हैं, इसमें निश्चित रूप से, हम ये तो नहीं कहते 100% खत्म हो जाएंगी, लेकिन निश्चित रूप से कमी आएगी, बहुत कमी आएगी। अच्छा सर, अभी जो ये पेपर लीक हुआ है, इसकी जवाबदेही क्या एनटीए की है? निश्चित रूप से एनटीए की जवाबदेही होनी चाहिए। जब चूक हुई है, जिम्मेदारी उसने ली थी एग्जाम कराने की, सुचितापूर्ण एग्जाम कराने की जिम्मेदारी ली थी, तो नैतिक जिम्मेदारी तो उनकी बनती है, निश्चित से जवाबदेही उनकी है। अच्छा सर, अभी एनटीए ने कहा है कि जो छात्रों का पैसा था, जो वो एग्जाम में पेपर के समय अपना रजिस्ट्रेशन करवाए थे, रजिस्ट्रेशन फीस तो वापस कर दी जाएगी, लेकिन एक गरीब परिवार का बच्चा जो 2 टाइम अपना भोजन नहीं खा सकता, लेकिन वो फिर भी गया था एग्जाम देने, किसी से कर्जा लेकर ही गया होगा, तो उसके लिए कैसे फिर पॉसिबल होगा दोबारा एग्जाम देना? क्या केवल रजिस्ट्रेशन फीस रिटर्न करने से ही छात्रों की दुख पीड़ा खत्म होगी उन गरीब परिवार के बच्चों के लिए? देखिए, जहाँ तक हमको जानकारी कि इस बार जो सेंटर बनाए गए थे, जहाँ तक बच्चों का जो होम डिस्ट्रिक्ट था जो है, तो होम डिस्ट्रिक्ट में ही या उसी के आसपास बनाए गए। तो ऐसा नहीं कि बहुत दूर कोई सेंटर था कि बच्चे को बहुत दूर जाना पड़ेगा जो, तो मतलब प्रॉब्लम तो है ही है, लेकिन मतलब इतना तो मतलब बच्चों को झेलना पड़ेगा ही। और रही बात मतलब बच्चों के मतलब मानसिक प्रताड़ना जरूर मतलब हुई है या होगी निश्चित रूप से जो है, तो मतलब गवर्नमेंट का तो सराहनीय प्रयास कहा जाएगा कि बच्चों का मतलब फीस वापस करने की बात जो है, तो बच्चों की फीस वापसी उनकी हो जाएगी जो है, फिर से एग्जाम होगा, उसकी फीस नहीं ली जाएगी, जो भी नुकसान होगा मतलब उसको सरकार खुद उसको झेलेगी जो है। तो गलती दोनों तरफ गलती हुई है, तो मतलब बच्चों के हित में ही कहा जाएगा, मतलब क्योंकि बच्चों के सेंटर कोई बहुत दूर नहीं रखे गए थे जहां तक मुझको जानकारी है, और जहां तक प्रयास था कि होम डिस्ट्रिक्ट में ही बच्चों का सेंटर था जो है, तो इसलिए बहुत दूर जाने की या उसमें कोई खर्चे की विशेष बात नहीं आनी चाहिए।
अच्छा सर, ये जो पेपर लीक होते हैं इनका प्रभाव सिर्फ उन्हीं बच्चों पे पड़ता है जो एग्जाम देने वाले होते हैं, या फिर जो पहले से पास आउट हैं, जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं अपनी, चाहे वो बीएमएस की सीट पे हो या फिर एमबीबीएस की, जो डॉक्टर अपनी कोर्स कर रहे हैं, उन पे भी इसका प्रभाव पड़ता है, सिर्फ छात्रों पर ही? ऐसा है कि पेपर आउट होने पर जो बच्चे पहले से पढ़ाई कर रहे हैं तो निश्चित रूप से थोड़ा सा उनके परिचित में जो भी लोग होंगे या उनको शक की निगाह से देखते हैं, तो प्रभाव तो पड़ता ही है। शक क्या? कि जिस तरह से पेपर आउट इस बार हो गया, जानकारी मिल गई, हो सकता है वहां समय पेपर आउट हो गया होगा और नई जानकारी मिली, चलो आज ठीक है एमबीबीएस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, तो मतलब बच्चों का मॉरल तो डाउन होता है। जो बच्चे पहले से मेडिकल की पढ़ाई कर उनका मॉरल जरूर डाउन होता है। अच्छा सर, जैसे अभी इस मामले की जांच जो है सीबीआई कर रही है, तो क्या यहाँ पे सिर्फ एक दो छोटे लोगों को पकड़कर ये कहा जाएगा कि ये फलाने या फिर ये फलाने ने सिर्फ पेपर को लीक किया, या फिर यहाँ पे जो बड़े चेहरे हैं इसके पीछे उनको पकड़ना जरूरी? देखिए, जो मतलब सामने गलतियां जो सामने आई, इसमें कोई छोटे कैडर के आदमी के द्वारा नहीं की गई। निश्चित जब तक कोई बड़ा इन्वॉल्व नहीं हुआ होगा तो इतनी बड़ी धांधली या इतनी बड़ी मतलब गलती फाल्ट ना हुई होती, तो निश्चित रूप से कहीं ना कोई बड़ा इसमें जरूर इन्वॉल्व है। और थोड़ा सा हिंदुस्तान की न्याय व्यवस्था भी इस तरह से है यहाँ पे कि मतलब अगर ढंग से यहाँ पे अगर पनिशमेंट मिले, इस तरह का पनिशमेंट मिले कि बाकी के लिए वो नजीर हो, तो शायद दोबारा वो ना होने पाए। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ होता है कि मतलब एक बार किसी को मतलब गलती पकड़ में आती है तो उसको पनिशमेंट के नाम पे कुछ साल उसको टर्मिनेट कर दिया, सस्पेंड कर दिया, पता लगा उसकी सीट चेंज कर दिया, किसी दूसरे डिपार्टमेंट में बदल दिया, यही उसका मतलब जो है पनिशमेंट होता है। मतलब ढंग से अगर सजा मिले तो दोबारा कोई गलती नहीं करेगा, जो कि यहाँ पे नहीं होता। अच्छा सर, जैसे कि हमने देखा अभी जब ये पेपर लीक हुआ, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में टीचर्स के द्वारा विरोध किया गया, लेकिन अपने जनपद में ऐसा नहीं देखने को मिला। हमारे यहाँ भी बड़े बड़े दिग्गज टीचर्स हैं, लेकिन उन्होंने कोई भी अब तक आवाज नहीं उठाई। देखिए, अपने जनपद में मोस्टली यहाँ पे इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी कराने के लिए एक हब नहीं है अपना। जैसे बड़े बड़े राज्यों की बात करें यहाँ पे, जैसे अब यहाँ पे नाम लेने की आवश्यकता नहीं, लेकिन तमाम राज्य ऐसे हैं जो बाकायदा इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी कराते हैं, बाकायदा हब है वो। अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करी जो है डिस्ट्रिक्ट, तो अपने डिस्ट्रिक्ट में मतलब ठीक है, मतलब वहाँ पे कई संस्थान, कई इंस्टीट्यूट हैं जो तैयारी कराते हैं, इंजीनियरिंग मेडिकल तैयारी कराते हैं, लेकिन पूरा एक हब नहीं है। तो जब हब नहीं है तो पूरा एक मॉब मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं हो पाया कि मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई उसका विरोध हो। अच्छा सर, अभी मान लीजिए कि एनटीए दोबारा से एग्जाम की डेट फाइनल करती है कि इस डेट को एग्जाम होगा, तो बच्चा अपने आप को तैयार फिर से कैसे करे? फिलहाल बच्चे को तैयारी करना और आसान होगा, क्योंकि जो भी तो चूंकि उसने तैयारी कर रखी है, तो एक्सपीरियंस तो उसको है ही है। अब उसको बच्चे को जो पहली बात तो निश्चित रूप से टाइम उसको काफी शॉर्ट होगा, तो बच्चा खाली बस इतना देख ले कि जो एग्जाम देने इसके पहले गया था उसमें कहाँ कहाँ उसकी चूक हुई थी। तो जहां जहाँ पे उससे चूक हुई, जो मतलब वहां पे उसके मतलब पोर्शन थे, चाहे वो फिजिक्स में हो, चाहे केमिस्ट्री में हो, चाहे बायो में हो, जो पोर्शन उसके नहीं तैयार थे, सबसे पहले तो एक लिस्ट अपना तैयार कर ले। जो तैयार उस पर ज्यादा टाइम देने की आवश्यकता नहीं, जो नहीं तैयार उसकी एक लिस्ट तैयार कर ले, और लिस्ट तैयार करने के बाद अपना एक टाइम टेबल डिसाइड करके जो नहीं तैयार खाली उसी को फोकस कर ले। क्योंकि जो उसका तैयार है तो तैयार है, तो कहीं जाना नहीं है। जो नहीं तैयार उसको फोकस कर ले, उतनी तैयारी करे तो ज्यादा बेटर है कि अगर पिछली बार कुछ कमी रह गई तो इस बार पूरी हो जाएगी। तो कहने के बच्चों के पास एक मौका भी। हाँ बिल्कुल, अपॉर्चुनिटी अच्छी है।